अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के एजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम डेली लाइफ में तो इग्नोर करते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। सबसे पहले डिफरेंट एजेंट क्या है? डिफरेंट एजेंट कॉजिंग डिजीज। डेफिनेशन है कॉजिंग डिजीज। सबसे पहला एजेंट है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट physical agent are source of energy which can cause diseases। ये एक एनर्जी का सोर्स है जो खास तौर पर डिजीजेस पैदा कर सकती है। फॉर एग्जांपल नॉइस हो गया, इसके अलावा वाइब्रेशन हो गया, रेडिएशन हो गया। ये आमतौर पर हम डेली लाइफ में लाइट लेते हैं, लेकिन ये बीमारियां पैदा कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये फिजिकल एजेंट है जो हमारे बदन में बीमारियां काज कर सकती है। फिजिकल एजेंट में नंबर 1 है नॉइस। नॉइस हमारे बदन में हियरिंग इफिशिएंसी कमजोर कर सकते हैं। इसके अलावा हियरिंग लॉस भी हो सकता है नॉइस की वजह से। हियरिंग लॉस। नॉइस एक ऐसा एजेंट है फिजिकल जिसकी वजह से हियरिंग लॉस भी हो जाता है। इसके अलावा एक और बीमारी है टिनिटस। ये बीमारी भी नॉइस की वजह से ही फैलती है। अब अगले एजेंट की तरफ आते हैं। दूसरा एजेंट हमारे पास है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल व्हीकल वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एक ऐसा बीमारी पैदा कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल इसमें है लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन ये बॉडी में पेन भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डेली लाइफ में ये इग्नोर करते हैं। इसके अलावा फिंगर एंड कार्पल टनल सिंड्रोम ये बीमारी भी बदन में पैदा कर सकते हैं। जिस तरह हम मोबाइल में लगे रहते हैं, ये टिकटॉक के गेम खेलते हैं, तो इसी तरह ये बदन में ये फिंगर बीमारियां या इसके अलावा नर्वस सिस्टम ये सारे इफेक्ट करते हैं। मोबाइल की अच्छे फायदे भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर हम मिस यूज़ करते हैं मोबाइल का। इसके अलावा रेडिएशन हो गया। अगला एजेंट हमारे पास है रेडिएशन। रेडिएशन आज के दौर में ओजोन लेयर डिप्लीशन का शिकार है। पहले तो ओजोन लेयर सिर्फ था, मुख्तलिफ किस्म रेज जो सन से आती थी तो वो ओजोन लेयर उसको महफूज बना देते थे। आजकल ये ओजोन लेयर जो है ये डिप्लीशन का शिकार है, सुराख हो गए ये पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारे एजेंट की वजह से। तो ये डायरेक्टली सन रेज ज़मीन पर आती है तो वो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म बीमारियां पैदा करती हैं। इसमें है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर भी ये बॉडी में सनरेज जो है ये पैदा करते हैं। इसके अलावा टंग
or salivary gland, डैमेज, ये सिल्वरी ग्लैंड या टंग भी डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड हमारे पास है बोन मैरो इफेक्ट। ये हमारे पास बोन मैरो भी इफेक्ट कर सकते हैं। और रेडिएशन का फोर्थ जो कॉज है वो क्या करते हैं, एनीमिया। एनीमिया काज कर सकते हैं, ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया। दूसरा ब्लड का जो बीमारियां हैं, ब्लड कैंसर, तो ये भी रेडिएशन काज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेरिलिटी, ये भी एक बीमारी है, ये भी रेडिएशन की वजह से ही फैलती है। अब आते हैं अगले एजेंट की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी अगला एजेंट है हमारे पास। फिजिकल एजेंट में अगला एजेंट है इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक ऐसा एजेंट है जिसकी वजह से बीमारियां भी कॉज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, ये तो आमतौर पर होता है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रिक शॉक पैदा हो सकता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम इफेक्ट, ये नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट कर सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी। हत्ता कि ये बहुत खतरनाक है, जब कोई बिजली के साथ खेलता है आमतौर पर ये डेथ भी काज कर सकता है। किसी ने खेला है आप लोगों में से, ये जब बिजली किसी को वो करते हैं ना, तो डायरेक्टली ये गिर जाता है और डेथ का भी शिकार हो सकता है ये बंदा। ये हमारे पास थी फिजिकल एजेंट्स। इसके अलावा अब आते हैं केमिकल एजेंट्स की तरफ। फिजिकल एजेंट में ये इलेक्ट्रिसिटी और क्या डिस्टर्ब कर सकती है, ये रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब कर सकता है। रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम, ये कार्डियक प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। एक फिजिकल एजेंट खत्म हो गया। इसके अलावा हमारे पास केमिकल एजेंट है। नंबर 2 केमिकल एजेंट। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स हैं जो हमारे पास बीमारियां कॉज कर सकते हैं। केमिकल एजेंट में फॉर एग्जांपल पॉइजन हो गया और एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। फिजिकल केमिकल एजेंट में केमिकल एजेंट में नंबर 1 हमारे पास है पॉइजन। पॉइजन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे को ओवरडोज ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के मशवरे के बगैर हम डायरेक्टली, आजकल तो गांव में इसी तरह ही सारे डॉक्टर बने फिरते हैं, तो ड्रग्स ओवरडोज दे देते हैं, तो वो भी जब एब्जॉर्ब होता है तो ये भी डिजीज काज करते हैं। इसके अलावा बाइट्स ऑफ
इंसेक्ट बाइट में स्पाइडर बाइट आ गया, स्नेक बाइट आ गया, मुख्तलिफ किस्म का बाइट्स हैं। स्नेक बाइट, स्नेक काट लिया, बहुत सारे ये जानवर हैं, इसकी वजह से भी डिजीजेस कॉज होते हैं। इसके अलावा एक्यूमुलेशन ऑफ CO2, CO2 की मिकदार जब ब्लड में ज़्यादा हो जाए, इसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस पैदा होता है। इसके अलावा एसिड बेस डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से भी ये सारे केमिकल एजेंट हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां कॉज होते हैं। इसके अलावा आते हैं ड्रग्स की तरफ। ड्रग्स भी एक ऐसा एजेंट है जो बीमारियां कॉज करते हैं। नंबर 3 है ड्रग्स। ड्रग में हमारे पास आ गए पेनिसिलिन, सीडेटिव ड्रग हो गए, एंसिड हो गए, ये सारे ड्रग मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं जो बीमारियां कॉज कर सकते हैं। आपको एक खास बात बता दूं, हमारा अंकल आजकल तो फौत हो चुका है, वो जब हम उनको दवाई या कोई गोली दे देते तो वो उसको जेब में छुपा लेते। जेब में छुपा के वो जब हम बाद में देखते तो उसको वो जेब गंदा हो जाता था और जेब में पड़े रहते थे, लेकिन निकालते नहीं थे। उसने कहा हम निकाल लिए हैं, ठीक है। उसको आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, बहुत कम वो बीमार रहता था, क्योंकि ये ड्रग नहीं लेते थे। इसकी वजह से साइड इफेक्ट बहुत कम पड़ता था इसको। तो ये पेनिसिलिन जो है ये क्या कॉज कर सकते हैं, ये हिस्टामिन, इसको हिस्टामिन को रिलीज करते हैं तो वो कॉज कर सकते हैं पेनिसिलिन एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक। ये एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। जब एलर्जी का कोई वो ना लगा दे तो ये एलर्जिक पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन के अलावा हो गए एंसिड। एंसिड ये पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर पैदा कर सकते हैं। ये पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर पैदा कर सकते हैं। ये एंसिड जो हो गए, ये जब डाइजेस्टिव सिस्टम में रिलीज होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में ये पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर पैदा कर सकते हैं। अब सीडेटिव जो है, सीडेटिव ड्रग्स, ये सीडेटिव ड्रग जो है ये एडिक्शन पैदा करते हैं, आदि बनाते हैं। नशावर जो चीज़ें हैं ये सीडेटिव, बहुत सारे ड्रग्स हैं, विंटुलिन हो गए, ये बहुत सारे ड्रग जो है ये एडिक्शन पैदा कर सकते हैं बॉडी में। बहुत सारे ड्रग्स ये लीवर भी इफेक्ट कर सकते हैं, किडनी भी इफेक्ट कर सकते हैं, हार्ट, स्टमक, ये बहुत सारे ऑर्गन डैमेज भी कर सकते हैं ये ड्रग्स। ये ड्रग्स हमारे पास और एजेंट था जो बीमारियां कॉज करते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर की तरफ आते हैं। अब लास्ट एजेंट है बस टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या करता है, हाई टेम्परेचर
जब टेम्परेचर बढ़ जाए, जब बुखार बढ़ जाए, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्या, हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर और क्या कर सकता है, हाई टेम्परेचर ये हीट स्ट्रोक भी काज कर सकता है। हाई टेम्परेचर ये हीट स्ट्रोक भी काज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के एजेंट्स थे जो बीमारियां काज कर देते हैं।